नमस्कार दोस्तों, वी दरियाल वर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आए हैं ग्राम सोनपुर, जो कि कोड़ेबोड़ का आश्रित ग्राम है। यहाँ पर मंडाई जयंती मड़ाई कार्यक्रम है। और चलिए आपको दिखाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार से ग्रामीण अंचल में, वैसे तो हम इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहते हैं। हाँ, सभी स्टॉल लगा हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको इस बेहतरीन मंडाई का बेहतरीन हमारे साहब जी। चलिए दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर खाना तो बिल्कुल आ जाइए सोनपुर के मंडाई। चलिए दिखाते हैं भीड़ भाड़। हमारे मामा ठाकुर भी आए हैं, हीरो। मैं तो हमेशा भी इंटरव्यू में साथ रहता हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको। टॉल लगा देख सकते हैं, चप्पलों का सेट सजा हुआ है। यहाँ पर कंगन है, यहाँ आइसक्रीम ले सकते हैं। यहाँ पर आप चाउमीन ले सकते हैं। आइए, यहाँ कंगन और यहाँ पर बच्चों का खिलौना, चप्पलों का फिर से स्टॉल। ये यहाँ पर नारी श्रृंगार का पूरा लगा हुआ है। देवराजमन कहाँ है? और यहाँ पर जलपान बने के होटल की व्यवस्था है। चलिए आपको मंच में लिए चलते हैं। यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती में यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और चलिए आपको मंच पर लिए चलते हैं, जहाँ पर मुख्य अतिथिगण। राहुल गांधी ने पूछा, चलिए दोस्तों, कि ये सत्नामी क्या होता है? रूप में यहाँ पर माननीय जो हर मुख्यमंत्री मनुष्य को बराबर मानता है वो सत्नामी है, और जो बराबर नहीं मानता चलिए सत्नामी नहीं है। ब्राह्मणों को सामने करके लड़ना चाहती है, जो गलत है। जो हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यह कहना छोड़ दे, क्योंकि कांग्रेस करना ये कांग्रेस का अर्थ होता है। मोबाइल में हम गूगल के माध्यम से ये बात जाने, तो साथियों, कांग्रेस पार्टी अभी गलत काम कर रही है, जो ब्राह्मणों को सामने लाती है। यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी के जो कर्मचारी थे कांग्रेस के, उनको हटा करके ब्राह्मणों को बैठाया जाना गलत है, और हम इसका विरोध पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कर रहे हैं। और सत्नामी समाज हमारा साथ रहेगा, इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है कि गांव की सड़क की हालत बहुत खराब है, और हम ये चाहते हैं, मांग करते हैं कि पंचायत में कितने गांव हैं? ग्राम है कोड़ेबोड़ का। दोनों गांव का जो सड़क है वो बढ़िया डामरीकरण हो, और इस पर हम भूपेश बघेल को कहेंगे कि इन दोनों गाँव में नंद कुमार बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री नंद कुमार बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा बात, यहाँ की आर्थिक दशा सुधरनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं बार बार राइस मिल का नाम ले रहे हैं, क्यों ना आपके हाथ में राइस मिल हो, आप उद्योग धंधा चलाइए। और इस तरह से करेंगे तो गरीबी आएगी। हमको गरीबी से लड़ना है, और जो लोग हमको अछूत मानते हैं उसको महान मत मानो, और जो लोग अछूत मानते हैं उसको वोट मत दो। वोट काशीराम साहब कहते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आप आज करके कह रहे हैं वोट हमारा और राज तुम्हारा, यही चलेगा यही चलेगा। ये बात कहना बंद करो, हमारा वोट हमारा राज। और जब तक के राज्य सत्ता आप अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक के
आपके विकास नहीं होगा। आपके जो लड़के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको पढ़ रहे हैं और उनको नौकरी चाकरी नहीं मिलती है, इन ब्राह्मणों के कारण नहीं मिलती। तो इसलिए हमको ये परेशान किए हुए हैं और आने वाले लोग विधानसभा चुनाव में आप सब ब्राह्मणों को वोट नहीं देना। ये विदेशी है और 6000 साल पहले यहाँ आए और इस देश के मूल निवासियों को अछूत घोषित किए। तो जो हमको अछूत मानता है उसको आप वोट न दें। अगर देंगे तो राज्य सत्ता उनके हाथ में आएगा और आपसे राज्य सत्ता चला जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि गांव के विकास का कार्यक्रम आरंभ हो और इस पर दबाव बनाया जाए और यदि भूपेश बघेल ब्राह्मणों को खड़ा करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और जीतने के बाद भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए आप निवेदन ये है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को, जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे और नौकरी चाकरी करेंगे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज स्थापित करेंगे और बाहरी लोगों को भगाएंगे। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं वो कलेक्टर कमिश्नर बने और हक और अधिकार के लिए हमको आपको मिलकर के लड़ना है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यहाँ जो जो विकास के कार्य हैं उसका लिस्ट बना करके संजय चंद्राकर ये हमारे मतदाता जागृति मंच के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। मैं तो पूरा देश में घूमता रहता हूँ और इनके माध्यम से हमको विकास के कार्यक्रम क्या क्या होने चाहिए इसका सूची हम भूपेश बघेल के आप भेजेंगे। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संजय चंद्राकर यहाँ के मतदाता जागृति मंच के अध्यक्ष हैं और सभी समाज से वो संपर्क रखेंगे। ये ऐसा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी मंत्री मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी के पिताजी सम्माननीय अतिथि के रूप में सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताजी। तो दोस्तों अभी आप माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताजी को सुन रहे थे। चलिए अब जिसकी वजह से जयंती मनाई गई है उस चलाते मिलते हैं जिनकी वजह से ये जयंती मनाई है। पीछे देख रहे हैं आप परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु बाबा घासीदास जी के। ये वो कारण है जिसकी वजह से पूरा जयंती सतनामी समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास। रिक्वेस्ट है आप जाकर के बोलेंगे कि सभी किसान का ध्यान रखना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है। आप सुन रहे थे माननीय श्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार बघेल जी का बेबाक बोली। चलिए थोड़ा सा घुमाते हैं, उसके बाद फिर लेते हैं आपसे विदा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतदाता जागृति मंच के नंद कुमार बघेल जी। पूरा मार्केट सजा हुआ है। कैसे मामा जी कुछ बोलना है आप? कुछ नहीं बोलना है। क्या हो गया? पूरे मार्केट सजी हुई है, देख सकते हैं। दोस्तों आज इतना हमारे सिन्हा जी का जाने माने संचालक लीलाराम सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद है। लीलाराम सिन्हा अभनपुर के चिन्हा।
चलिए दोस्तों, सब बढ़िया। बेहतरीन जयंती मंडाई की आप सभी को हार्दिक बधाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।